तेज तकनीकी बदलाव के दौर में देश में चुनाव कराने की प्रक्रिया में भी पिछले कुछ दशकों में तेजी से बदलाव आया है। पिछले कुछ दशकों में देश तेजी से तकनीकी बदलाव की ओर बढ़ा है, तो इसका असर राजनीति में भी देखने को मिला। मतपत्रों की बजाय ईवीएम को अपनाया गया और इससे चुनाव प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव आया। यहाँ उस दौर को याद करना भी जरूरी हो जाता है जब बैलेट से मतदान होता था और मतगणना का परिणाम आने में कई दिन लग जाते थे। चुनाव परिणाम जानने के लिए प्रत्याशियों के समर्थक और राजनीति में रुचि रखने वाले लोग मतगणना केंद्र के बाहर सारा दिन सारी रात बिता देते थे। आज ईवीएम के इस्तेमाल के कारण मशीन खुलते हैं, चंद घंटों में किसको कितने वोट पड़े सब सामने आ जाता है। तकनीक ने मतगणना में लगने वाले वक्त को काफी कम कर दिया है और अब जल्द परिणाम मिलने से लोगों की उत्सुकता भी बढ़ी है। संसद ने दिसंबर 1988 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया और धारा 61A जोड़ी। इससे चुनाव आयोग को ईवीएम मशीन के इस्तेमाल का अधिकार मिला। 1998 में देश के 3 राज्यों दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 16 विधानसभा क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया गया। ये प्रयोग के तौर पर था और सफल रहा। इसके बाद पूरे देश के सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 2004 के आम चुनाव में हुआ। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत की मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की कोशिश का एक अहम हिस्सा है। एक ईवीएम में 64 उम्मीदवारों के लिए मतदान कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 4 बैलेटिंग यूनिट लगानी होती है। एक यूनिट में केवल 16 बटन होते हैं, यानी इतने ही उम्मीदवारों के नाम रखे जा सकते हैं। देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया बेहद आसान हुई है। मतदान की प्रक्रिया में लगे चुनाव कर्मियों के लिए भी काम इससे आसान हुआ है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाटा यूज करना और मतगणना के काम में आई तेजी इस दिशा में बड़ी सफलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।